अरे तो इसका भी फायदा नहीं उठाना है। तुम झगड़ा देने नहीं गए हो वहां पे, क्या करने गए हो? परीक्षा देने गए हो। क्या पता कि तुम्हारे चलते किसी को पीट दिया और वो पीट के निकल गया, तू धराइल बड़ा अब। तार गोड़ हाथ तुर के पहुंचा दिला हॉस्पिटल में, गई रहा परीक्षा देवे, पहुंचल बड़ा हॉस्पिटल में जाके। उतना कह रहा है तो कहना है कि हाँ हाँ भैया ठीक है, ना मत कहना, ना तो और मारेगा तुम्ही को। हमरा के कही है ना भैया ठीक है कहेंगे, हम कहे तरह जतनी अब तू चाहे होने हम नहीं गई की तरह। परीक्षा हॉल में घमंड लेके नहीं जाया जाता है, बुझा रहा ना? परीक्षा हॉल में घमंड लेके नहीं जाए। तो कोई हल्ला कर रहा है, पोलाइटली समझाओ उसको, आराम से साफा शांत करने का प्रयास करोगे झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो जो बढ़िया लड़का होगा वो हल्ला करेगा नहीं, और जो हल्ला करेगा वो बढ़िया लड़का होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हल्ला करने का टाइम थोड़े ना है मैं। देखिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी, एकदम समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से, हम जब अकेले बैठते हैं तो ये सब बतिया सोच सोच के हंसते हैं कि देखो ऐसा नौटंकी होता है, इसीलिए हमको छुट्टी उट्टी होता है तो अच्छा अच्छा नहीं लगता है। दो चार दोस्त को देखते रहते हैं रोज ना, कोनो ना कोनो का प्रॉब्लम चालू रहेगा हमेशा। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD। देखिए आकृति, सिद्ध कीजिए 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC। एकरा से आसान मैं था जो तक ना बना था ना बनेगा। दिया गया है, दिया गया है। ए बबुआ चुप रहिए। एबीसी एक त्रिभुज है। इसके बाद में बीसी नहीं एडी लंब है बीसी, एडी लंब है बीसी, या डीबी बराबर 3CD, डीबी बराबर, तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², यही ना सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग। एकरा में 2AB² ये वाला, 2AC² ये वाला, अब BC² ये बड़ा वाला ना लाना है, ठीक है। DB बराबर दे दिया है 3CD, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है, ठीक। चलिए DB बराबर दे दिया है 3CD, लिखेंगे BC बराबर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? तब BC बराबर हो जाएगा CD अब प्लस DB होगा ना। भाई पूरा BC निकालेंगे अगर तो CD को जोड़ देंगे और DB को जोड़ देंगे। अहो बचवा BC बराबर लिख सकते हैं का DB के जगह यहाँ पे CD लिख सकते हैं, तो CD प्लस 3CD या BC बराबर 4CD लिख सकते हैं। हो जाएगा ना इतना। हम BC को भी किस में बदल लिए? CD में। BC को भी किस में बदल लिए? अब हम बारी बारी से चलेंगे दोनों त्रिभुजवा में। कौन सा त्रिभुजवा में? टर्म समझ में आया ना? हम ये लेके बना लिए इसका। अब यहां पर लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो क्या हो जाएगा? AC² बराबर
AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर अब प्लस CD स्क्वायर। एक बात बताइए हमको, AB स्क्वायर प्लस AC बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कहीं AD लाना है हमको? इसमें AD तो नहीं लाना है कहीं, AD तो नहीं लाना है कहीं। हम इसको लिख सकते हैं का AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसको इस तरफ कर दिए, इसको मान लिए हम समीकरण 1, छोड़ दीजिए उसको उतना ही। अब चलिए ये बगल के त्रिभुज इधर वाला में, इसका नाम क्या होगा बोलो? AD समकोण त्रिभुज ADB में, अहो बालक, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, खड़े हो जाओ बोलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगा इधर में? AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बैठो, AB स्क्वायर, अहो बालक, AD स्क्वायर का हम वैल्यू कहूं निकाल के रखे हैं, तो हम रख देंगे इजा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये कहां से आया? समीकरण 1 से। DB के जगह यहाँ पे 3CD लिख सकें या बोलो? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर हो जाएगा का? पूरा का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि BD किसके बराबर है? DB किसके बराबर है? 3CD के ना। DB के जगह पे 3 को CD हम लोग लिख सकते हैं, या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। तितरी के 9CD स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 8CD स्क्वायर हो जाएगा ना घट के। BC बराबर है 4CD। BC बराबर क्या है? 4CD। तो BC बटा 4 बराबर CD हो जाएगा का? 4 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, बोलो? गुणा में है तो भाग में आ जाएगा ना। तो ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 8 गुना BC बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 8 गुना BC स्क्वायर बटा 4 चौके 16 कट जाएगा दो बार में ये, या बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 AB स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 2 को है ना भेजिए, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए
9AD² बराबर 7AB²। कोई समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु कोई त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर है 15। हल। ए बी सी, BC पर कोई बिंदु है D, BC पर कोई बिंदु है D, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। खोल दो खिड़की, जो खिड़कियां खोल दो, ढेर टाइम से लाइट करके। ABC एक कर लो, चालू कर लो, ये कुल पूछा मत करो, कर लिया करो। खिड़की खोलना तो खोल लिया करो। ABC एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। इसको काहे नहीं चालू करते पता है? क्या है? ये बोर्ड के साथ में है, बुझा रहा है? ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, इसलिए चालू नहीं करते। ये सब बंद हो जाएगा क्या लिए? ये लाइट, ये बोर्ड, ये कैमरा, ये सब एक के इन्वर्टर से चल रहा है, और इसका कनेक्शन हमको हटाना है, उसके साथ कर देना है, तब ये कंटिन्यू चल सकता। बुझा गया? इसलिए इसको बंद रखना पड़ता है, क्योंकि वो चालू करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी लोड बढ़ता है तो दिक्कत हो जाता है। नहीं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे दुश्मनी है किसी से, हमको ये नहीं चालू करेंगे। हाँ, त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और BC पर एक बिंदु D है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ में आता है ना? समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ सभी भुजाएं बराबर। BC पर एक बिंदु कौन सा है? D। BC पर एक बिंदु है D। ये हो गया त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। ये D हो गया। अब हमें एक और चीज दिया है, BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 9AD² बराबर 7AB²। 9AD² बराबर 7AB²। 9AD² बराबर 7AB²। ये लाना है सिद्ध करके। 9AD² बराबर 7AB²। अब ये आएगा कैसे? स्क्वायर में सब लाना है। अब कोई यहां पे ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज दिया नहीं है। दिया है? समकोण त्रिभुज नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समकोण त्रिभुज एगो बना लेंगे। समकोण त्रिभुज एगो बना लेंगे। कैसे? हम यहां पे क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे यहां से यहां तक, रचना करेंगे इसमें हम। ई रचना में क्या किए हम? AE रचना में क्या किए? AE लंब BC खींचा है। AE लंब BC खींचा। ओहो बबुआ, AE लंब BC खींच दिए। अब यहां पे देखिएगा, एगो ये समकोण त्रिभुज बना है, एगो छोटको तो बना है, नहीं बना है? एगो समकोण त्रिभुज ये पूरा बना है, एगो ये छोटका बना है ना। दो को समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज की जो शीर्षलंब है वो सामने के भुजा को बराबर भाग में बांटता है, यानी कि BE बराबर हो जाएगा C बराबर हो जाएगा BC/2।
BE बराबर हो जाएगा CE या बराबर हो जाएगा BC बटा 2, BC बटा 2। चलो लेकर चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में? AED, समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से अगर चलिएगा तो AED, बताइए क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर होगा ना? AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। एक बात बताओ हमको, ये DE के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितना है, नहीं पता है ना। लेकिन हम AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर को छोड़ दो, AE स्क्वायर तक काम में आ जाएगा, DE को लिख सकते हैं का BE माइनस BD का स्क्वायर है। DE पूरा BE में से है BD घटा देंगे तो DE बच जाएगा। अब देखो BE का मान हम निकाल के रखे हैं BC बटा में 2, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BC बटा 2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो लास्ट में होगा ना। इसका मान है BC बटा, अब BD का मान देखो 1/3 BC, यानी कि BC बटा 3, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे किए? अरे BE का वैल्यू है क्या निकाल कर रखे हैं BC बटा 2, अब BD का वैल्यू रखे हैं BC बटा में 3। अहो बालक, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस है, एलसीएम हो जाएगा तो कितना आएगा 6, 3BC माइनस 2BC का स्क्वायर, या AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BC बटा 6 का स्क्वायर, या AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 36 हो जाएगा ना। हमें इस BC स्क्वायर को हेने लाना है, AD स्क्वायर चाहे छोड़ दो, इतना लिख देंगे समीकरण, चाहे ला दो AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 36। एक बात तुम लोग को मन में आ रहा होगा कि आप तो जान गए कि कहाँ किसको लाना है, कि इसको इधर करेंगे तो हमारा बाद में काम चल जाएगा। हम लोग कैसे जानेंगे बाद में कि इसको ये बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बना के रखना है ताकि ये बाद में काम आ जाए? हम लोग कैसे जानेंगे? आप लोग जानिएगा कब? जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तब। जैसे आपको भुजिया बनाने नहीं आता है तो आपको कुछ पता नहीं कि कौन कौन सा सामान लगेगा, लेकिन जिसको बनाने आता है वो जानता है कि क्या क्या लगेगा, तो सब कुछ जुटा कर रखता है कि नहीं रखता है? आलू रखेगा, तेल रखेगा, मिर्ची रखेगा, प्याज रखेगा, जो भी रखना है वो सब क्या रखेगा वहां पे रखेगा। तो वो कैसे जानता है? वो याद किया है? नहीं, वो बना करके बहुत बार क्या किया है, देखा है। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये भी है, आपको बना के रखना हो, बनाइएगा दूसरा बात तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। दूसरा बात एक और समझ लो, हम BC को बदल सकते हैं AB से, BC को AB से बदल सकते हैं। हमें लाना क्या क्या इसमें है? AD लाना है और क्या लाना है AB। तो हमें इस AE का काम ही नहीं है, तो इसको मौला कर दिए। हम बोलोगे कि BC का भी काम नहीं है, BC कहाँ लाना है हमें? अरे एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का भुजाना है, समबाहु त्रिभुज ना है, तो जितना बड़ा BC होगा उतने बड़ा कौची होगा
हम बीसी के बाद बीसी के जगह यहाँ पे बाद में क्या रख देंगे अब लेके ए बी, क्योंकि ए बी हमें लाना है ना। अब एक और समकोण त्रिभुज बना है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब कौन सा समकोण त्रिभुज बना है बोलो? ए बी, ए ई बी, ए ई बी में अब समकोण त्रिभुज ए ई बी में चलोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज में चले हैं? ये वाला में चले हैं ना। खड़ा हो जाओ जी, हाँ खड़ा हो जाओ, बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या लागू होगा? जा हैं ए डी स्क्वायर ए प्लस डी, कौन सा त्रिभुज में चले हैं हम? कहाँ झांक रहा है? ए बी में, तो अब बोलो पाइथागोरस प्रमेय। हैं 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 बीई, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे ये बोला है बालक ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। अब आगे स्टेप क्या करेंगे बताओ? तुम्हारे हिसाब से आगे अब क्या करेंगे? अब ए का वैल्यू निकाल के रखे हैं, हिजा रखेंगे तो क्या रखाएगा? हिजा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा में 36 प्लस बीई के जगह पे बताओ क्या रखेंगे? बीसी बटा 2, बीसी बटा 2 का स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे बताओ? क्या लिखा गया हिजा? बीसी स्क्वायर बटा 4। आगे क्या करेंगे? अब एगारह का कैलकुलेशन कर देंगे ना। ए बी स्क्वायर एगारह का कैलकुलेशन क्या करना है? पहले सबको एक तरफ लाओ, चाहे बीसी के जगह पे अब ए बी रख लेते हैं, एक के साथ सबको निपटाएंगे। अब तो ए बी स्क्वायर बोलोगे कि बीसी के जगह पे ए बी कह रहे हैं, हमें लाना ए बी है ना, है ए डी स्क्वायर माइनस इसके जगह पे रख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा में 36 प्लस ए बी स्क्वायर बटा में 4। क्यों ऐसा कर दिए हम? बी सी ए बी कहां से आ गया? चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। या अब सब ए बी वाला के एक तरफ करो, ए बी स्क्वायर आई माइनस में है तो है नहीं आएगा, तो प्लस ए बी स्क्वायर बटा में 36 आई माइनस में ना है नहीं आएगा, तो प्लस में ए बी स्क्वायर बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये ए डी स्क्वायर। ओहो बचवा बबुआ, बटा में कुछ नहीं तो क्या है? एलसीएम कितना होगा? 36। ये हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी। अरे होगा ना, बोलो कस के बोलो, और कस के बोलो। नहीं सुनाई रहे इधर जी? घटेगा बढ़ेगा तो आएगा 27 नहीं 28 ए बी स्क्वायर बटा में 36 बराबर ए डी स्क्वायर। कटाओ आगे आंसर। 4 से 7 बार में या 4 से कट गया ना। हिजा बटा में नहीं तो कुछ का बा 36 गुना हो ताजे 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर प्रूव्ड। बोलिए कोई दिक्कत है? अरे आ गया समझ में? हाँ कहाँ पूछना है बोलो?
चलो देखो, छोड़ दो, हमको कृपया सलाह न दें, हम फायदा के लिए तुम लोग का ना कर रहे हैं जी। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिद्ध किए थे शायद हम, ऐसा क्वेश्चन को सिद्ध हुआ नहीं था समबाहु त्रिभुज वाला। उसमें क्या निकालना था, शीर्षलंब ना। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। पंखा बंद कर दो जी। 16 नंबर क्वेश्चन। चुप रहो जी। इसका फिगर समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, ये है समबाहु त्रिभुज। इसका भुजा क्या क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। एक भुजा के वर्ग का 3 गुना तो सिद्ध करना है। शीर्षलंब अभी खींचे कहाँ हैं, इसका शीर्षलंब खींचेंगे तब ना। ये क्या हो गया इसका शीर्षलंब ना, डी। ए डी शीर्षलंब है। एडी क्या है, शीर्षलंब है। तो क्या कह रहा है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एक भुजा का वर्ग का 3 गुना ए बी का स्क्वायर का 3 गुना 4 AD²। बात समझ में आया, इना समझ में आएगा लिखे। एक भुजा, तो हई भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब का वर्ग का 4 गुना, दोनों बराबर होगा। ये सिद्ध करके हमें लाना है। कैसे सिद्ध होगा, बहुत आसान है। देखो कैसे, यहां पर लिख देंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को 2 बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में बांटता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सम्मुख भुजा को कितने बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बोलो, यानी कि बी डी अब बराबर हो जाएगा डी सी, अब बराबर बी सी बटा में 2 का स्क्वायर लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज, स्क्वायर नहीं होगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज में चलेंगे, एगो त्रिभुजा में चलो, हो जाएगा काम। ए डी बी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में। खड़ा होगा जी। पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या लगेगा इसमें, एडीबी में। हाँ आप बोलो। हम्म 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 कौन से त्रिभुज में, हाँ हाँ बोलो। ए बी स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर चाहे BD स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे जी? अच्छा हाँ, स्क्वायर लिखेंगे। अब बोलो क्या करेंगे जी? हाँ, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रे मनुआ? हमें चाहिए क्या क्या? हमें AB चाहिए, AD चाहिए, BD ना चाहिए। तो हमें यहाँ पे निकाल के रखें, तो अब रख देंगे हम भैया AD स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर। बैठो, अब क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में। अगला स्टेप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? क्या करेंगे बोलो? BC के जगह पे हम AB रखेंगे, क्योंकि तो समकोण समबाहु त्रिभुज है, हमें सिद्ध करके AB लाना है। तभी जब BC के कौन काम है? AB स्क्वायर। अब बटा में क्या लिख देंगे जा? कैसे? चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अब हो जाएगा या AB स्क्वायर बराबर, नहीं नहीं अब इधर ला दो, -AB स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 4 का 4, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, घटेगा 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। आया समझ में? बोलो। अरे ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा लगता है बनाने में। डर खाली नमोए से लगता है, जयमिति। बुझा रहा है? पूछो कहाँ पूछना है, दिखा दे कहीं? सही उत्तर का औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC AB AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6। पूछ रहा है कि कोण B क्या है? सही तो B मान लो कि 90 डिग्री का अगर होगा तो 12 का स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 144 बराबर 6 के 36, 36 दिया 108 अब प्लस 36, लो आ गया बराबर, आ गया ना? यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री। आया समझ में? बोलो, ये बुझाया कैसे हुआ? अरे बोलो ना जी। इस तरह से एक्सरसाइज 6 द